नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर देने जा रहा हूँ कि आरआरबी जेई का जो आपका नोटिफिकेशन है वो प्रोबेबली हो सकता है मार्च के सेकंड या थर्ड वीक तक आ जाए। ठीक है, इतने में आपका आने के चांसेस हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको आ सकता है। ठीक है, अच्छा, आरआरबी जेई जो होता है ना वो भी इलेक्ट्रिकल में एक अच्छा आप मान सकते हैं। ठीक है, जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, बच्चे तैयारी करते हैं यूपी पीसीएल या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, पावर ग्रिड की। मैं अगर इसको पीएसयू के टर्म्स में भी रेट करूँ ना, जैसे पावर ग्रिड हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, या फिर और हो गए पीएसयूज, एनटीपीसी हो गया। ठीक है, मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड पीएसयू, उससे बढ़िया जॉब मैं इसको मान सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये रीज़न वाइज भी होती है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ इसको। ठीक है, एंड पावर ग्रिड कह रहा हूँ, आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है, अगर ये आएगी तो आपको फिलअप ज़रूर करनी है। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन अभी कहीं पे नहीं हुआ है तो। ठीक है, आरआरबी जेई की जो पोस्ट आएगी अभी, और मुझे लग रहा है ये मार्च के सेकेंड वीक तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, रेलवे जेई का अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या होएगा? मुझे लग रहा है शायद CBT 1 और CBT 2 वाला जो पहले होता था उसे भी रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक वो इनका पहले वाला कुछ ऐसी खबर आई थी बीच में पिछले साल कि शायद इनका कोई पैटर्न चेंज हो रहा है या 150 का एक एग्ज़ाम करने वाले हैं। ठीक है, ये दो पैरामीटर्स देखने अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए कि नोटिफिकेशन में वो पता चलेगा। ठीक है, तो दोनों प्रायोरिटीज़ हो सकती है रेलवे की। ठीक है, अगर CBT 1 और CBT 2 वाला रहा सिस्टम तो वो तो पुराने वाला ही होगा, या फिर 150 वाला होगा, जैसे जिसमें 90 टेक्निकल होता था। ठीक है, और 60 नॉन टेक, तो वो वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, बट अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेलवे के लिए वो CBT 1 और CBT 2 वाला ही सिस्टम फॉलो होता है। तो शायद इस बार भी वही हो, क्योंकि पिछली बार भी वही हुआ था। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। तो आरआरबी जेई इज़ अ वेरी गुड वैकेंसी, बट आरआरबी जेई को क्लियर करने के लिए आपको ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। क्या पढ़नी पड़ती है मैं बता देता हूँ। जैसे रेलवे जेई का जब भी कभी हम फॉर्म डालते हैं तो रेलवे जेई जो आरआरबी जेई होता है, बाकी जेई की तैयारी करते समय आप टेक्निकल पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बिल्कुल जी, बहुत सही है। यूपी पीसीएल के लिए आपने तैयारी की होगी। ठीक है, या फिर पावर ग्रिड के लिए आपने तैयारी की होगी। ठीक है, या हरियाणा में कोई जेई की वैकेंसी आती है उसके लिए अगर आपने तैयारी की होगी तो टेक्निकल आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, नो डाउट टेक्निकल आपने पढ़ा है, टेक्निकल आपका क्लियर है। ठीक है, रीजनिंग सब पढ़ते हैं सारे जेई एग्जाम्स के लिए, एसएससी जेई के लिए भी, जीके भी आप बहुत कुछ पढ़ते हो, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जो ऐड होती है ना वो होती है जनरल साइंस की। वो आपको पेपर 1 में दिखेगी। ठीक है, और जनरल साइंस बेसिक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन गेम चेंजर होती है वो। ठीक है, बेसिक चीज़ें जो हम छोड़ के आते हैं ना, बेसिक की मतलब अपलो मैट्रिक लेवल साइंस होती है, वो इसके अंदर पूछी जाती है। ठीक है, सभी ब्रांचेज में। ठीक है, एंड एक और चीज़ मैं आपको बताने के लिए भूल गया था, रेलवे जेई की जो इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट होती है ना, जब बंदा रेलवे जेई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इलेक्ट्रिकल आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल बन जाता है, तो वो बंदा ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल में ही पोस्ट हो। रेलवे डिपार्टमेंट को आजकल कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा किस ब्रांच से है। ठीक है, अगर वो आरआरबी जेई में भी है तो मैकेनिकल सेक्शन में भी पोस्ट हो सकता है। ठीक है, तो आरआरबी जेई जो है वो एक बढ़िया पोस्ट मान सकते हैं आप, उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है आपको मार्च के सेकेंड वीक के आसपास, और इस साल तक ये भर्ती प्रक्रिया हो, मतलब एग्ज़ाम सारे हो जाएंगे आरआरबी जेई के। ठीक है, एंड इट्स अ गुड पोस्ट। ठीक है, रेलवे इज़ अ वेरी गुड डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड और क्या था, हाँ, लेवल 6 का इसका पे स्केल है। ठीक है, 35,400 वाला जो सेंटर में लगभग रहता ही है। ठीक है, सो इट्स अ गुड पोस्ट एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, सो अभी तक तो यही एक्सपेक्टेशन है, बाकी क्या होता है। ठीक है, वो तो अलग देखा जाएगा। ठीक है, एंड सो रेस्ट इज़ इन योर हैंड्स। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो इस बार तो यही है। ठीक है, तो अपकमिंग एग्जाम्स यही है, एक तो आरआरबी जेई है। ठीक है, यूपी पीसीएल जेई आ सकता है, यूपी आर्मिनल जेई आ सकता है, लेकिन यूपी पीसीएल जेई और यूपी आर्मिनल जेई के आने के चांसेस इलेक्शन के बाद ही लग रहे हैं मुझे। ठीक है, सो बट एट प्रेजेंट टाइम आरआरबी जेई आपको मार्च तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो सही है, करिए तैयारी। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे पोस्ट कितनी देखने को मिल सकती है, यार उसकी प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल कम आ रही हैं। अब कितनी बता दूं आए कितनी कम। ठीक है,
सो वो तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक है। अब ALP की इंक्रीज़ होएंगे या नहीं तो ये भी रिक्रूटमेंट सेल के ही हाथ में है, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बस मेरा काम था बताना, तो मार्च के 2nd वीक तक आ सकती है RRB JEE की वैकेंसी, ठीक है। थैंक यू।